दोस्तों, धनतेरस के दिन स्वास्थ्य और समृद्धि के प्रतीक के रूप में हर वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इसे दिवाली पूजन के शुरुआत वाले दिन यानी प्रथम दिन में मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरि और कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है। धनतेरस मनाने के संबंध में प्रचलित कहानियां कुछ इस प्रकार से हैं। प्राचीन काल में राजा हिंड नामक एक राजा थे, जिनके बेटे की कुंडली में काल सर्प योग की वजह से शादी के 4 दिन के बाद ही सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। राजा और रानी बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए थे। कुछ समय पश्चात बालक का विवाह हुआ। उसकी पत्नी बहुत ही गुणवती और रूपवती थी। जब उस बालक का विवाह हुआ तो उसकी पत्नी ने उसकी प्राण रक्षा के लिए एक उपाय किया। उसने अपने पति को उस रात सोने नहीं दिया और पूरे महल को दीपों से प्रकाशित कर दिया। जगह जगह पर महल में नृत्य और भजन का आयोजन करवाया। उसने कमरे के बाहर अपनी सभी अमूल्य वस्तुएं, सोने चांदी, अमूल्य बर्तन, गहने आदि सजा दिए। जब यमराज सर्प रूप में उस बालक के प्राण हरने के लिए आए तो उस चकाचौंध और जगमगाती रोशनी से चकाचौंध हो गए। वे दरवाजे पर जलते दीप जगमग में खोकर प्राण हरना ही भूल गए और इस प्रकार वो वहां से वापस चले गए। इस प्रकार बालक की जान बची। माना जाता है कि इस दिन सोने चांदी या धातु की वस्तुएं खरीदने से धन, स्वास्थ्य और संपदा का लाभ होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। धनतेरस त्योहार के विषय में एक और कहानी कुछ इस प्रकार से है। कई वर्षों से देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा था। देवताओं की शक्ति अब क्षीण हो चली थी। अब उन्हें अमरता के लिए अमृत की जरूरत थी, जो सिर्फ समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। दोनों ने समुद्र को मंथन करने का निर्णय लिया और इस प्रकार से मंथन करने के बाद भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए, जो हाथ में अमृत का पात्र लेकर प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरि आयुर्वेद के भगवान भी कहे जाते हैं। भगवान धन्वंतरि ने देवताओं को अमृत देकर उनको स्वास्थ्य लाभ दिया, जिससे वे अमर हो गए और असुरों पर विजय प्राप्त कर सके। से भगवान धन्वंतरि की पूजा इस दिन की जाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।